अभी इस पर हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 10:30 और आज है दूसरा नवरात्रा। तो आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैंने और रितिका दोनों ने व्रत रखा है। नाना धोना हो गया है, बस माँ का नाना रह गया था। मैंने सोचा कि सब मिलकर इकट्ठे ही पूजा कर लेते हैं। रितिका बाड़ बांध लिए के तो मन क्या बार कर बड़ा हम क्लस्टर गाल ले कड़ा गाल लिया तो फिर हन के करण का लाग रही है ना करने तो यो क्लस्टर गाल ले राजा। इतना मैं थोड़ी बहुत अपनी पूजा की तैयारी कर लूं। तो जी बस अभी माँ भी आ गई थी नहा धोकर, तब तक मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। ये तो सुबह उठते ही खेत चले गए थे और ईशांत अपनी बुआ जी के यहाँ से आया ही नहीं है। गया तब तो ये था कि 5-7 दिन में वापस आ जाएगा, पर अभी किसी के पास टाइम ही नहीं है। इनके पास भी टाइम नहीं है क्योंकि फ़िलहाल देखिए खेतों में काम ही इतना ज़्यादा चल रहा है। फसल नहीं निकलेगी तब तक तो ऐसे ही चलने वाला है। और वैसे इस महीने में तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं होती है। अभी चला गया है तो 5-7 दिन और रुक कर आ जाएगा। आज रितिका ने व्रत रखा था तो मैंने ये आलू रख दिए थे उबलने के लिए। वैसे फल वगैरह तो कुछ मंगवाए नहीं, सुबह खेत चले गए थे, आते टाइम लेकर आएंगे। और बच्चों का ये है कि व्रत रख लेते हैं, बाकी दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे पता था, इसलिए मैंने थोड़े से आलू पहले ही रख दिए थे गैस पर उबलने के लिए। बस अभी आलू उबल गए हैं, इसका बना लेते हैं रायता। मैं तो देखिए एक दिन का जैसे व्रत रखती हूँ ना, तो कुछ भी खाने में मंगवाती नहीं हूँ, फल वगैरह कुछ भी। एक दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है और ना ही इतनी ज़्यादा भूख लगती है। बस चाय पी लेते हैं या फिर दूध ले लेते हैं। पर बच्चों का ये है कि बच्चों को तो देखिए घूमते फिरते कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए रहता ही है। और इस बार तो हम दोनों माँ बेटी ने 2 नवरात्रे ही रखे हैं, क्योंकि मुझे तो जैसे अभी जाड़ की दवाई चल रही है घाव वगैरह सुखाने की, तो वो लेनी रहती है। एक दिन तो छोड़ देंगे, निकल जाएगा। 9 दिन का थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता। तो जी बस अभी रायता तैयार हो गया है। इसमें मैंने थोड़ी सी जैसे हरी मिर्च, काली मिर्च, जीरा, सेंधा नमक, बस ये 4-5 मसाले डाले हैं। बाकी लाल मिर्च वगैरह हमारे यहाँ पर खाते नहीं हैं। कहीं कहीं मैंने सुना है व्रत में लाल मिर्च भी खाते हैं। वैसे आजकल ऐसा हो गया है कि व्रत में सब कुछ खा लेते हैं। तो जी बस रितिका तो खाना खाने के बाद फिर बैठ गई है ये एक मिट्टी का पेड़ बनाने के लिए। सुबह मिट्टी भिगोई थी और सुबह से ही लगी हुई है। इसका यही है, दोपहर को टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ करती ही रहती है। अभी मैंने भी थोड़ा सा रायता ले लिया था। वैसे देखिए लस्सी दूध वगैरह हम पी लेते हैं तो पेट भर जाता है, भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। बन गया था तो थोड़ा सा ले लिया है। वैसे अकेले व्रत करते हैं तो कुछ भी बनाने में खाने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही आलकस आता है, किसी दूसरे के बहाने ही कुछ बन पाता है। तो जी अभी ये आ गए थे खेत से, आते टाइम जैसे सब्जी वगैरह लेकर आए थे और रितिका के लिए थोड़े बहुत फल फ्रूट लेकर आए थे। और खाना खाने के बाद फिर से खेत चले गए हैं। और मैं साफ़ कर लेती हूँ अपना किचन। बर्तन भी थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं। और किचन में हम खाना बनाते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो सामान तो फैलता ही है। ऐसे फैल जाता है जैसे कि किचन में हमने कभी कुछ काम किया ही नहीं है। साफ़ सफाई तो यहाँ पर हुई ही नहीं है। और अभी हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस में सबके यहाँ सरसों निकलने का काम शुरू हो गया है 2-3 दिन से। तो पूरा घर धूल का भर गया है। रनी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही आती है, 24 घंटे जैसे दरवाज़ा बंद रखना पड़ता है। और हम चाहे किसी भी चीज़ को कितना भी ढक कर रख ले, धूल मिट्टी तो जमा होती ही है। तो ये फसल नहीं निकलेंगी तब तक तो घर का यही हाल रहने वाला है, चाहे हम डेली ही साफ़ सफाई कर लें। तो मैंने सोचा कि चलो बाद में देखेंगे, 15-20 दिन लगेंगे। 15-20 दिन में सबकी सरसों और गेहूँ निकल जाएंगे। तो जी बस अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने स्लैब पर सारा सामान लगा दिया है और गैस पर रख दिया था थोड़ा सा घी गर्म होने के लिए। अभी इतना ज़्यादा घी तो होता नहीं है तो मैं चाट पर नहीं रखती हूँ। ये जो छोटी वाली घिलड़ी है ना, ये चाट के देगचे पर नहीं आती है, थोड़ी सी छोटी है ये। तो गैस पर ही गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने और तब तक साफ़ कर दिए बर्तन।
तो जी बस अभी बज गए हैं 6 और बाहर अभी निकले ही हैं और मौसम देखिए ऐसा हो रखा है जैसे कि आंधी आएगी। धुंधला धुंधला सा मौसम हो रखा है। सानी तो मैंने 4 बजे डाल दी थी, अभी फिर से थोड़ी सी चाट और चून वगैरह डालेंगे। ये आते टाइम लेकर आए थे पानी का ड्राम, पर शायद फूट गया है। और अभी हमारे यहाँ तो कुछ दिनों से मौसम ऐसा ही चल रहा है। देखिए बारिश तो आई नहीं, लेकिन शाम को मौसम ऐसा ही हो जाता है। कल आंधी आई थी थोड़ी थोड़ी, और गर्मियाँ स्टार्ट होते ही पशुओं का थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, पानी का भी, सानी का भी, हर चीज़ का। क्योंकि अभी हरा घास तो है नहीं, तो इसलिए 2-3 बार इनको चून वगैरह और चाट वगैरह डालनी पड़ती है। तो एक बार मैंने चाट डाल दी थी और उसके बाद फिर थोड़ी सी रख ली थी। 2-3 बार डालते हैं तो ये है कि सूखी थोड़ी है, पशु थोड़ा अच्छे से खा लेते हैं। और बस रात के खाने में अभी हमारे लिए तो मैंने वही सेम नमकीन आलू बनाई है, और इनके लिए बना दिए थोड़े से आलू के पराठे। दही सुबह की आज थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी। व्रत वाले दिन मैं मेरे लिए तो हमेशा नमकीन आलू ही बनाती हूँ, और ये आलू दही के साथ खाने में ही अच्छे लगते हैं। तो जी ये देखिए पूरा दिन लगा कर रितिका ने आज ये पेड़ बनाया है। ये चिड़िया, ये इसके अंडे। अभी इस पर कलर और करना पड़ेगा। अलग अलग कलर का कलर करिए रितिका, फिर सुथरा लगेगा। पूरा दिन कौन लग गया? तो 1 घंटा लग गया। 1 घंटा लग गया। लागी तो सुबह थी तू माटी बेन का माटी सवेर वही बनाया। जोत करने तो पहली माटी बेई थी। वो माटी बेदी मैंने, फिर वो पतली घनी होगी, फिर मैंने वो कपड़ा अंदर नहीं पड़ी, फिर वो 3 बजे थी थोड़ी सी सूखी। अच्छा, फिर वहाँ मैंने गाँव में धर दी तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा सूखी। फिर मैंने वहाँ दोबारा बेनी पड़ी। तो नो करके पूरा दिन ला दिया है। हाँ तेरे दादी ने लते दे दे। तकिया कौन कंबल है। मैं ले लूँगी। और ये हमारे यहाँ आया था पड़ोस में ईंटों का ट्रैक्टर, तो इसको हमारे घर से थोड़ा सा आगे जाना था। हमारे घर से आगे फिर खेत स्टार्ट हो जाते हैं, तो रेत में ट्रैक्टर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसको पहुँचाने के लिए देखिए 5-6 तो ट्रैक्टर इकट्ठा हो गए हैं, और काफ़ी सारे लोग जमा हो गए थे। तो मैं और रितिका भी देखने के लिए छत पर पहुँच गए थे, और लगभग 1-1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद बड़ी मुश्किल से ये ट्रैक्टर वहाँ तक पहुँच पाया था। और माँ ट्रैक्टर आया है तब से यहीं पर है, हमारे साथ छत पर तो गई नहीं थी क्योंकि अंधेरा हो गया था ना। और हम माँ बेटी तो आ गए थे अभी नीचे, ट्रैक्टर तो अभी तक भी नहीं पहुंचा था। हैं 9:30, काम तो सारा निपट गया है। काम तो वैसे जल्दी ही निपट गया था। फिर हम चले गए थे थोड़ी सी देर के लिए छत पर, अभी आए हैं और हाथ में हल्का हल्का दर्द है, हल्की हल्की सूजन भी अभी। माड़मा खिलाड़ी जमा काले हाथ से रितिका देखिए किसन के बेरा मम्मी माड़मक्खी के हुआ है। क्यों बेरा क्यों कोनी माड़मक्खी क्यों है? मधुमक्खी हुआ है। मधुमक्खी माड़मक्खी एक के बात हो। मेहंदी लावा रितिका, और अभी सोच रहे हैं माँ बेटी दोनों मेहंदी लगा लेते हैं। पोरवे लगाऊंगी मैं तो, क्योंकि दिन तो पूरा ऐसे ही निकल जाता है वीडियो के चक्कर में, टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी लेटने का। और आज हल्का हल्का झाड़ में भी दर्द है, दवाई नहीं ली ना, पूरा दिन हो गया। और मैं गई थी अभी शाम को लकड़ियाँ लेने के लिए। लकड़ियों में काफ़ी बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि डेली डेली लकड़ियाँ लेकर आते हैं। और थोड़ा सा नीचे था वो, तो मधुमक्खी निकली तब मुझे पता चला, बल्कि 2-3 जगह तो मुझे मधुमक्खी ने काट लिया है, एक तो हाथ पर और 1-2 जगह उंगलियों पर भी। पर यह है कि बच गई, नहीं तो मैं अगर लकड़ी निकालती तो शायद और भी ज़्यादा मधुमक्खी मुझे काट लेती। तो जी बस
अभी लगा लेते हैं मेहंदी। सिंपल सा डिज़ाइन लगवाया है इस बार मैंने, और डिज़ाइन भी रितिका ने जल्दी ही बना दिया है। जो बारीक डिज़ाइन रहते हैं उसे बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और वैसे भी मुझे ये वाले डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है, देखने में भी अच्छे लगते हैं, रंग भी अच्छा आता है। जो बिल्कुल बारीक बारीक मेहंदी रहती है ना, उसका रंग भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, तो मुझे तो थोड़ी सी मोटी मोटी मेहंदी ही ज़्यादा पसंद है। तो जी अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलूंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।